सुप्रभात बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7 विषय संस्कृत पाठ 10। दसम पाठ है। पाठ 10। पाठ का नाम है विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च। विद्या शस्त्र च का अर्थ होता है और शास्त्रम शास्त्र च और च का मीनिंग और। विद्या शस्त्र और शास्त्र के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आज दिनांक है 3 फरवरी, दिन है बुधवार। सबसे पहला श्लोक है विद्या रूपम कुरूपाणाम अक्षमा रूपम तपस्वीनाम कोकिलानाम सौरो रूपम स्त्रीनाम रूपम पतिव्रतम। आज हम पाठ 10 की दोहराई करेंगे। विद्या रूपम कुरूपाणाम। विद्या रूपम, रूपम का अर्थ होता है सौंदर्य। कुरूपाणाम जो बदसूरत होते हैं, जो सुंदर नहीं होते। बदसूरतों का सौंदर्य क्या होता है बच्चों? विद्या होती है। अक्षमा रूपम तपस्वी नाम, और जो तपस्वी व्यक्ति होते हैं उनका सौंदर्य क्या होता है बच्चों? अक्षमा करना होता है। अक्षमा रूपम तपस्वी नाम, जो तपस्वी व्यक्ति होते हैं, जो साधु संत होते हैं, उनका सौंदर्य क्या होता है बच्चों? अक्षमा करना होता है। कोकिला नाम सौरो रूपम। कोकिला नाम का अर्थ होता है कोयल। सौरो होता है आवाज़, रूपम होता है सौंदर्य। और कोयल का सौंदर्य क्या होता है? उसकी मीठी आवाज़ होती है। स्त्री नाम रूपम पतिव्रतम, और जो स्त्री होती है उसका सौंदर्य क्या होता है? अपने पतिव्रत धर्म का पालन करना। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होगा? इसका अनुवाद है विद्या रूपम कुरूपाणाम। बदसूरतों का सौंदर्य क्या होता है? विद्या होती है। तपस्वियों का सौंदर्य क्या होता है? क्षमा करना होता है। और कोयल का सौंदर्य क्या होता है? उसकी मीठी आवाज़ होती है। और स्त्रियों का सौंदर्य किससे माना जाता है? उसका पतिव्रत धर्म से माना जाता है। ठीक है, आगे है रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। रूप यौवन, रूप यानी कि सौंदर्य। यौवन क्या होता है? युवा अवस्था से। संपन्ना क्या होता है? संपन्न। विशाल क्या होता है? बड़े। कुल वंश में, यानी कि सौंदर्य, और चाहे सौंदर्य हो, युवा अवस्था से युक्त हो और विशाल कुल में पैदा हुए व्यक्ति भी जो है विद्याहीना। विद्याहीना क्या होता है बच्चों? विद्या से रहित होना। विद्याहीना, विद्याहीना का अर्थ होता है रहित होना। नय का अर्थ होता है नहीं। शोभन्ते का अर्थ होता है सुशोभित होता है। निर्गंधा इव, निर्गंधा इव होता है पलाश के इव, किंसुका पलाश के फूल के समान। इसमें बताया गया है कि चाहे व्यक्ति के पास सौंदर्य हो, या युवा अवस्था से युक्त हो, या चाहे वह धन धान्य से युक्त विशाल बड़े कुल में पैदा हुआ हो, लेकिन विद्या से रहित कैसा लगता है? जैसे पलाश का फूल सुशोभित। जिस प्रकार से ईव का अर्थ क्या होता है बच्चों? समान होता है। किंसुका पलाश का फूल होता है, निर्गंधा होता है सुगंध रहित होना। जिस प्रकार से पलाश का फूल सुगंध रहित होता है, वैसे ही इन सभी चीज़ों से युक्त होने पर भी व्यक्ति विद्या से रहित अगर होता है और इन सभी से युक्त होता है तो वह सुंदर नहीं लगता। ठीक है, फिर आगे है माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। माता शत्रु, माता शत्रु, माता शत्रु होती है। पिता वैरी, वैरी होता है दुश्मन होता है। ये जो बालो बच्चे को नहीं पाठित पढ़ाते, जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं वह स्वयं अपने बच्चों के दुश्मन होते हैं, शत्रु होते हैं, यानी कि वैरी होते हैं। ठीक है बच्चों, तो माता शत्रु पिता वैरी येन बालों ने पाठित है, यानी कि जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं वे स्वयं अपने बच्चों के शत्रु होते हैं। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। जिस प्रकार से हंसों के बीच में बको बगुला यथा सुशोभित नहीं होता। नए का अर्थ क्या होता? नहीं। शोभते सुशोभित होता। सभा मध्य, सभा के बीच में। हंस मध्य, हंस मध्य बीच में। बको बगुला यथा जैसी। तो बच्चों, जो माता पिता अपने
बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं वे स्वयं अपने बच्चों के दुश्मन होते हैं। जिस प्रकार हंसों के बीच में सभा के बीच में यानी कि हंसों के बीच में बगुला सुशोभित नहीं होता है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या योग भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुणा नाम गुरु। विद्या नाम नरस्य, विद्या रूपी, नरस्य मनुष्य का, रूपम अधिकम छिपा हुआ धन है। प्रच्छन्न गुप्तम यानी कि प्रच्छन्न गुप्तम होता है छिपा हुआ धनम, धन है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या मनुष्य का छिपा हुआ धन है। विद्या भोग करी है, भोगने योग्य है, यश देने वाली है विद्या, और सुख करी, सुख देने वाली है विद्या। गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुजनों की भी गुरु है, गुरुओं की भी गुरु है। विद्या रूपी धन मनुष्य का छिपा हुआ धन है। विद्या भोगने योग्य है, यश देने वाली है, सुख देने वाली है, और विद्या गुरुजनों की भी गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या परम देवतम, विद्या राजसु पूज्यते, न ही धनम विद्याहीन पशु। विद्या रूपी धन बंधुजनों विदेश गमने, विद्या परम देव, विद्या विदेश में जाने पर भाई के समान काम करती है। विद्या परम देवतम, विद्या देवताओं की भी देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं के बीच में, विद्या राजसु राजाओं के पूज्यते पूजी जाती है। न ही धनम विद्याहीन पशु। विद्या विदेश में जाने पर विद्या भाई की तरह कार्य करती है। विद्या परम देवतम, विद्या देवताओं की भी देवता है, और विद्या राजाओं के बीच में पूजी जाती है, न कि धन। विद्या रहित मनुष्य पशु के समान होता है। विद्या विहीन का अर्थ क्या होता है? विद्या से रहित। पशु के समान होता है। विद्या राजाओं के बीच में पूजी जाती है, न कि धन। विद्या से रहित मनुष्य किसके समान होता है? पशु के समान होता है। किसके समान होता है? पशु के समान होता है। न चोर हार्य न च राज हार्य न च भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, वह करते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। न चोर हार्य, न का अर्थ होता नहीं, चोर आर्य चुरा सकते हैं। न च राजहार्य राजाओं के द्वारा छीनी जा सकती है। भ्रातृभाज्यम भाइयों के बीच में बंटवारा होता है। न नहीं, च का अर्थ क्या होता है? और इसमें बताया गया है कि न तो विद्या को चोर चुरा सकता है, न ही राजाओं के द्वारा छीनी जा सकती है, और न ही विद्या का भाई बंटवारा करवा सकता है। वह करते वर्धते एव नित्य विद्या धनम सर्वधनम प्रधान। वह जो विद्या का जो है नित्य खर्च करने पर बढ़ती है और संचित करने पर विद्या घटती है। अगर हम विद्या को दूसरों में अगर हम अपना ज्ञान बांटते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है? विद्या जो है बढ़ती है। और अगर हम अपने ज्ञान को संचित करके रखते हैं तो क्या होता है? विद्या घटती है। तो विद्या रूपी धन सभी धनों में उत्तम धन है। विद्या रूपी धन क्या है बच्चों? सभी धनों में उत्तम धन है। विद्या को न तो चोर चुरा सकता है, न राजाओं के द्वारा छीनी जा सकती है, न भाई द्वारा बंटवारा हो सकता है। और विद्या जो है नित्य खर्च करने पर बढ़ती है और संचित करने पर क्या होता है? घटती है। और विद्या सभी धनों में प्रधान है। ठीक है, मुख्य धन है, उत्तम। फिर है अपूर्व कोऽपि कोशो अयम विदते तव भारती वह तो वृद्धि आयाति क्षम आयाति संचयात। यहाँ पर भारती यानी कि देवी, विद्या की देवी को संबोधित किया गया है। सरस्वती माता जो विद्या की देवी है उसको यहाँ पर भारती कहकर संबोधित किया गया कि हे विद्या की देवी तुम कैसी हो? अपूर्व यानी कि अनोखा, कोऽपि कोई भी, कोशो अयम खजाना अयम, विदते विद्या। हे देवी सरस्वती माता ये आपका खजाना कैसा अनोखा खजाना है जो वह तो यानी कि खर्च करने पर, वृद्धि आयति बढ़ता है, अक्षम आयति घटता है, संचयात संचय करने पर। तो इसमें सरस्वती माता विद्या की देवी को संबोधित किया गया है कि हे देवी माता आपका यह खजाना कैसा है? अनोखा खजाना है जो निरंतर खर्च करने पर तो बढ़ता है और संचित करने पर यानी कि इकट्ठा करने पर घटता है। आगे है
न अस्ति विद्या समो बंधु न अस्ति विद्या समय सुहृद न अस्ति विद्या समम वित्तम न अस्ति विद्या समम सुखम। तो यहाँ पर बताया गया है कि न अस्ति, न का अर्थ क्या होता है नहीं, अस्ति का अर्थ होता है विद्या, विद्या, समो समान, बंधु भाई, न का अर्थ नहीं, अस्ति का अर्थ है, विद्या विद्या सम समान, सुहृद का अर्थ होता है मित्र, न का अर्थ नहीं, अस्ति का अर्थ है विद्या विद्या समम समान, वितम धन, न का अर्थ नहीं, अस्ति का अर्थ है विद्या विद्या समम समान, सुखम सुख। तो यहाँ पर बताया गया है कि विद्या के समान कोई भाई नहीं है, विद्या के समान कोई बंधु नहीं है, विद्या के समान न कोई मित्र है, विद्या के समान न कोई धन है, विद्या के समान न कोई सुख है, नहीं। तो विद्या के समान न कोई बंधु है, न विद्या के समान कोई मित्र है, विद्या के समान न कोई धन है और विद्या के समान न कोई सुख है। तो विद्या के समान न कोई बंधु है, विद्या के समान न कोई मित्र है, विद्या के समान न कोई धन है और विद्या के समान न कोई सुख है। सुखार्थिन कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिन सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी च वा त्यजेत सुखम। तो सुखार्थिन होता चाहने वाला, सुख चाहने वाले को, कुतो का अर्थ होता कहाँ, विद्या कहाँ, कुतो का अर्थ कहाँ, विद्यार्थिन चाहने वाले को सुख कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी वा त्यजेत, सुखार्थी होता सुख चाहने वाले को, वा त्यजेत छोड़ देना चाहिए, सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्यार्थी वा त्यजेत, त्यजेत होता छोड़ देना चाहिए और विद्या चाहने वाले को क्या छोड़ देना चाहिए, सुख छोड़ देना चाहिए। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, और सुख के लिए हमें, अगर हम सुख के लिए हमें विद्या को छोड़ देना चाहिए और विद्या के लिए हमें सुख को छोड़ देना चाहिए। फिर आगे है ज्ञानवानेव सुखवान ज्ञानवानेव जीवति, ज्ञानवानेव सुखवान, ज्ञान से व्यक्ति को सुख मिलता है, ज्ञान से व्यक्ति जीवित रहता है, ज्ञान से व्यक्ति को शक्ति मिलती है और अंत में वह ज्ञान में ही लीन हो जाता है। ज्ञानवानेव, ज्ञान यहाँ पर जो है ज्ञान के बारे में बताया गया है कि ज्ञानवानेव सुखवान ज्ञानवानेव जीवति, ज्ञान से व्यक्ति को सुख मिलता है, ज्ञान से व्यक्ति जीवित रहता है, ज्ञान से व्यक्ति बलवान होता है और तस्मात् इस प्रकार ज्ञानमयो भवे, और इस प्रकार अंत में व्यक्ति ज्ञान में ही लीन हो जाता है। ज्ञानवानेव सुखवान, ज्ञान से व्यक्ति को सुख मिलता है, ज्ञान से व्यक्ति जीवित रहता है, ज्ञान से व्यक्ति को शक्ति मिलती है और अंत में व्यक्ति ज्ञान में ही लीन हो जाता है। तो बच्चों ये सभी आपको सभी श्लोकों की व्याख्या की दोहराई करनी है और फिर आगे हम करेंगे शब्दार्थ की दोहराई। निर्गंधा का क्या अर्थ होता है बच्चों? निर्गंधा का अर्थ होता है सुगंध रहित होना। किंसु का क्या होता है? पलाश के फूल होते हैं। किंसु का क्या होता है? पलाश के फूल। वैरी किसे कहते हैं? दुश्मन को कहते हैं, शत्रु को कहते हैं। प्रच्छन्न क्या होता है? छिपा हुआ धन। परम देवता सौभाग्य से, यानी कि देवताओं से भी बढ़कर। राजहार्य राजा छीन सकता है। भ्रातृभाज्यम भाई के द्वारा बांटने योग्य और व्यय करते खर्च करने पर। प्रधानम सर्वश्रेष्ठ उत्तम। सुहृद का अर्थ क्या होता है? मित्र होता है। सुखार्थिन क्या होता है? सुख चाहने वाले को। सुखार्थिन क्या होता है? सुख चाहने वाले को। फिर है विद्यार्थिन विद्या चाहने वाले को। सुखार्थिन सुख चाहने वाले को और विद्यार्थिन विद्या चाहने वालों को। सुखार्थिन सुख चाहने वाले को और विद्यार्थिन विद्या चाहने वाले को। ठीक है, तो ये सभी शब्दार्थों की आपको दोहराई करनी है। अब हम करेंगे अभ्यास की दोहराई। दिनांक है 3 फरवरी
है बुधवार। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम करेंगे पाठ 10। पाठ का नाम है विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च। विद्या विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च। विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च। अभ्यास कार्य की दोहराई। इसमें सबसे पहले हम करेंगे प्रश्न क। एक पद में उत्तर दीजिए। एक पद में उत्तर दीजिए में हम करेंगे एक पद में उत्तर दीजिए। एक पद में उत्तर दीजिए। इसमें हम प्रश्न क का भाग 1 करेंगे। केसा रूपम विद्या। केसा रूपम विद्या। केसाम होता है किसका। केसाम का क्या अर्थ होता है बच्चों, किसका। रूपम का अर्थ होता है सौंदर्य। और विद्या 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 किसका सौंदर्य है। विद्या किसका सौंदर्य है बच्चों। विद्या केसा रूपम विद्या। केसाम का अर्थ होता है किस, रूपम का अर्थ होता है सौंदर्य। विद्या किसका सौंदर्य है बच्चों। विद्या सौंदर्य है कुरूपाणाम। किसका, कुरूपाणाम। कुरूपाणाम का अर्थ क्या होता है, बदसूरतों का। केसाम विद्या किसका सौंदर्य है, बदसूरतों का। और इसको हम संस्कृत में लिखेंगे, बदसूरतों को संस्कृत में कुरूपाणाम कहते हैं। क्या कहते हैं, कुरूपाणाम। फिर है के न शोभन्ते। के न शोभन्ते। के न शोभन्ते का क्या अर्थ होता है। के का अर्थ क्या होता है, कौन। न नहीं, शोभन्ते सुशोभित होता। कौन सुशोभित नहीं होता है बच्चों, विद्याहीना। कौन सुशोभित नहीं होता है बच्चों, विद्या रहित। विद्याहीना। कौन सुशोभित नहीं होता है, विद्याहीना। कौन नहीं होता, विद्याहीना, विद्या से रहित। का गुरुणाम गुरु। का गुरुणाम, का गुरुणाम गुरु। कौन गुरुओं की भी गुरु है। का गुरुणाम गुरु। कौन गुरुओं की भी गुरु है। कौन है गुरुओं की भी गुरु, विद्या। किसको बोला गया है, विद्या को। का कौन, गुरुणाम गुरु। गुरुओं की गुरु गुरु है। कौन गुरुओं की भी गुरु है, विद्या। किसको बोलेंगे हम, विद्या को। फिर है किम धनम सर्वधनम। किम धनम सर्वधनम। किम धनम सर्वधनम प्रधानम। किम धनम सर्वधनम प्रधानम। किम कौन सा, धनम धन, सर्वधनम सभी धनों में, प्रधानम उत्तम है। कौन सा धन सभी धनों में प्रधान है, उत्तम है। तो हम किसको कहेंगे, विद्या को। किसको कहेंगे, विद्या को। फिर है प्रश्न क का भाग 5। केन किसके। केन का क्या होगा, किसके। समम समान। केन समम सुखम न अस्ति। किसके समान सुख नहीं है। केन सुखम न अस्ति। किसके समान सुख नहीं है। किसके समान सुख नहीं है बच्चों, विद्या के समान। किसके समान सुख नहीं है, विद्या के समान। एक बार फिर दोहराई करते हैं। एक पद में हमें उत्तर देना है। ये 1 नंबर का होता है आपका। केसाम रूपम विद्या। केसाम किसके, रूपम सौंदर्य। सौंदर्य, विद्या किसका सौंदर्य है, बदसूरतों का। तो बदसूरतों की संस्कृत क्या बनेगी, कुरूपाणाम। केम न शोभन्ते। कौन सुशोभित नहीं होता है, जो विद्या से रहित होता है। तो विद्या विद्याहीना का अर्थ क्या होता है, रहित। तो विद्याहीना।
काम गुरुणाम गुरु, कौन गुरुओं की भी गुरु है, तो हम किसको लेंगे यहाँ पर, विद्या को। ठीक है। किम धनम सर्वधनम प्रधानम, कौन सा धन सभी धनों में प्रधान है, मुख्य है, कौन सा धन सभी धनों में प्रधान है, विद्या धन, तो हम लिखेंगे विद्या। केन समम सुखम न अस्ति, केन समम सुखम न अस्ति, कौन जो है किसके समान सुख नहीं है, विद्या के समान, तो हम लिखेंगे विद्या। फिर आगे है प्रश्न ख, प्रश्न ख है एक वाक्य में यानी कि पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें सबसे पहले प्रश्न ख का भाग एक है, विद्या की दर्शम, विद्या की दर्शम धनम अस्ति, विद्या की दर्शम धनम अस्ति, विद्या के समान, इसमें बताया है विद्या, विद्या की दर्शम कैसा, धनम धन, अस्ति है, विद्या कैसा धन है बच्चों, विद्या हम की दर्शम की जगह लिखेंगे यहाँ पर प्रच्छनन गुप्तम, विद्या छिपा हुआ धन है, विद्या प्रच्छननम गुप्त, प्रच्छनन गुप्तम धनम अस्ति, तो की दर्शा को हटा देंगे हम, यहाँ पर प्रच्छनन गुप्तम धनम लिख देंगे यहाँ पर हम। ठीक है। फिर है भाग दो, केन नर, केन किसके, नर, केन नर, नर सुखवान, के नर सुखवान बलवान च भवति, के नर सुखवान बलवान च भवति, बलवान च भवति, च भवति, किसके के नर, के नर, केन किससे, नर नर मनुष्य, सुखवान सुखवान, बलवान बलवान। ठीक है। किससे मनुष्य बलवान और सुखवान होता है बच्चों, तो यहाँ पर हम केन की जगह पर क्या लगा देंगे, हम यहाँ पर केन की जगह पर क्या लगा देंगे, हम यहाँ पर विद्या लगा देंगे, तो यूं का यूं लिख देंगे, फिर विद्या नर सुखवान बलवान च भवति। ठीक है। तो यूं का यूं आप लिख दोगे, केन की जगह पर आप विद्या लगा दोगे। फिर है सुखार्थी का तेजेत, सुखार्थी का तेजेत, सुखार्थी का तेजेत, तो सुखार्थी को का क्या, तेजेत छोड़ देना चाहिए, सुखार्थी को क्या छोड़ देना चाहिए बच्चों, सुखार्थी का तेजेत, तो यहाँ पर हम का की जगह पर क्या लिख देंगे, विद्याम, का को हटा देंगे और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, विद्याम, सुखार्थी विद्याम तेजेत, क्या छोड़ देना चाहिए, विद्या को छोड़ देना चाहिए। बस बहुत इजी है आंसर लिखना आपका। तो सुखार्थी का को हटा देंगे, यहाँ पर हम विद्याम लिख देंगे और यूं का यूं वाक्य हम लिख देंगे। ठीक है। सुखार्थी को विद्या छोड़ देनी चाहिए। सुख चाहने वाले को, अगर आपको सुख चाहिए तो आप विद्या को छोड़ दो, अगर विद्या चाहिए तो आपको सुख छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर फिर है कोकिला नाम, कोकिला नाम रूपम किम, कोकिला नाम किसे कहते हैं, कोयल को कहते हैं, रूपम किसे कहते हैं, सौंदर्य को कहते हैं, किम क्या का अर्थ क्या होता है, क्या, तो कोयलों का सौंदर्य क्या होता है बच्चों, कोयल का सौंदर्य उसकी आवाज़ होती है, मीठी आवाज़ होती है ना। तो कोकिला नाम रूपम और किम की जगह पर हम लिख देंगे सवरय। ठीक है। कोकिला नाम रूपम सवरय, यूं का यूं वाक्य हम लिख देंगे। फिर है आगे विदेश गमने, विदेश गमने, विदेश गमने विद्या किम भवति, विदेश गमने विद्या किम भवति, विदेश जाने पर विद्या
क्या होती है? विदेश जाने पर विद्या किम क्या होती है? विदेश जाने पर विद्या भाई की तरह होती है। तो हम यहाँ पर विदेश जाने पर, विदेश विदेश, गमने जाने पर, विद्या विद्या किम क्या भवती होती है। तो हम किम की जगह पर बंधुजन लिख देंगे और यूं का यूं वाक्य को हम लिख देंगे। विदेश गमने विद्या किम की जगह पर हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर हम बंधुजन भवती और यूं का यूं वाक्य हम लिख देंगे। एक बार फिर दोहराई करते हैं। विद्या की दर्शम धनम अस्ति। विद्या कैसा धन है? तो विद्या की दर्शम की जगह पर हम लिख देंगे प्रच्छदन गुप्तम। ठीक है, तो यूं का यूं वाक्य हम लिख देंगे धनम अस्ति। के नर सुखवान बलवान च भवति। कौन सा मनुष्य सुख और बलवान होता है? केन कौन सा नर मनुष्य सुखवान बलवान च और भवती होता है। कौन सा मनुष्य सुखवान और बलवान होता है बच्चों? तो यहाँ पर हम लिखेंगे विद्या नर सुखवान बलवान च भवती। जो विद्या से युक्त मनुष्य होता है वह सुखवान और बलवान होता है। सुखार्थी का तेजेत। सुखार्थी को यहाँ पर है, सुखार्थी को क्या का क्या तेजेत छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर हम का की जगह क्या लगाएंगे? विद्या। विद्या को छोड़ देना चाहिए, तो तेजेत यूं का यूं लिख देंगे। कोकिला नाम रूपम किम। कोकिला कोयल का रूपम सौंदर्य किम क्या होता है? तो हम यहाँ पर किम की जगह उसकी मीठी आवाज़ होती है, तो मीठी आवाज़ को संस्कृत में क्या लिखेंगे? आवाज़ को सव्र। तो यहाँ पर कोकिला नाम रूपम सव्र। विदेश गमने विद्या किम भवती। विदेश जाने पर विद्या क्या होती है बच्चों? विदेश गमने विद्या किम भवती। विदेश जाने पर विद्या क्या होती है बच्चों? बंधुजन। तो यहाँ पर हम किम की जगह क्या लगा देंगे? बंधुजन भवती और यूं का यूं वाक्य लिख देंगे। यह आपका 2 नंबर का एग्जाम में आता है। ठीक है, और ये आपका एक शब्द का जो है, एक शब्द में उत्तर देना 1 नंबर का आपका एग्जाम में आता है। ये 2 नंबर का आपका आता है एग्जाम में। ठीक है, फिर आगे है रेखांकित प्रश्न गए है। ये भी आपके एग्जाम में आते हैं प्रश्न निर्माण करने। रेखांकित पदों के आधार पर, रेखांकित पदों के आधार पर रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो इसमें प्रश्न निर्माण आपको करना है। जैसे प्रश्न गए का भाग 1 है, विद्या राजसु पूज्यते। विद्या विद्या राजसु पूज्यते। विद्या राजसु पूज्यते। तो इसमें हम राजसु को रेखांकित किया गया है। तो विद्या को राजाओं के बीच में पूजा जाता है। किसके बीच में पूजा जाता है? तो हम लिखेंगे केशु। क्या लिखेंगे? केशु। किसके बीच में? केशु लिखेंगे। विद्या संचयात, विद्या विद्या संचयात, विद्या संचयात इसको हम रेखांकित करेंगे। और अक्षमायति, विद्या को इकट्ठा करने पर यानी कि संचय करने पर घटती है। विद्या किसके, इसमें हम लिखेंगे कैसे घटती है। विद्या कथम, कथम का प्रयोग हम यहाँ करेंगे किससे घटती है। विद्या कैसे घटती, अकस्मात भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, विद्या समूह पर भाग 3 है, विद्या समूह
विद्या समूह विद्या समूह, इसमें हम विद्या समूह को रेखांकित करेंगे और बंधु न अस्ति, बंधु न अस्ति। ठीक है, तो विद्या के समान बंधु नहीं है, तो हम यहाँ पर मतलब इसमें बताया गया है विद्या के समान बंधु नहीं, तो इसमें क्या गुण के बारे में बताया गया है ना, विद्या के समान बंधु नहीं, तो हम यहाँ पर कीदृश्य का प्रयोग करेंगे। ठीक है, विद्या फिर है प्रश्न, इसमें गय का भाग 4, विद्याहीना न शोभन्ते, विद्याहीना न शोभन्ते में क्या आएगा, विद्याहीना न शोभन्ते में हम विद्या से रहे किसके समान, किससे सुशोभित नहीं होता, के का यूज करेंगे, हम के का प्रयोग करेंगे। फिर भाग 5 है, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है, फिर किसकी गुरु है, तो गुरु नाम की जगह हम क्या लिखेंगे, के साम का प्रयोग करेंगे। विद्याहीना की जगह हम के का प्रयोग करेंगे, और विद्या गुरु नाम गुरु है, गुरुओं की भी गुरु है, तो इसकी जगह पर हम के साम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, विद्या गुरु के साम गुरु, विद्याहीना के न शोभन्ते, और विद्या समूह की जगह पर हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हम कीदृश्य का प्रयोग करेंगे। संचार की जगह पर हम कथम या कस्मात का प्रयोग कर सकते हैं, और यहाँ पर हम केसु का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये इन सभी प्रश्नों की आपको दोहराई करनी है और अनुवाद की भी दोहराई करनी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।